राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? इसके लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व है दोस्तों, उसका तो बड़ा ही सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब महाशिवरात्रि आए, कब हम अपने इष्ट भोले बाबा के विवाह का उत्सव मनाएं, माता रानी के साथ उनकी विवाह की जो रीति रिवाजें हैं उनको करें, व्रत रखें, पूजा अर्चना करें। तो ये इंतज़ार समझ लीजिए बस ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि आने वाली 18 फरवरी दिन शनिवार को है महाशिवरात्रि का बड़ा त्यौहार, बड़ा पर्व। तो महाशिवरात्रि के पर्व के दिन दोस्तों देखिए, कुछ रीति रिवाजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं, वे माता रानी से अपने लिए सुहाग कैसे लें, माता रानी का गठबंधन कैसे करें भोलेनाथ के साथ। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, वे पूजा अर्चना करें या नहीं करें, करें तो कैसे करें। इसके अलावा मासिक धर्म में जो हैं, वो जिनका मासिक धर्म चल रहा है यानी कि पीरियड्स चल रहा है, वो पूजा अर्चना कैसे करें। तो इन सभी बातों से जुड़ी कुछ बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो महाशिवरात्रि का जैसे कि सभी को पता ही होगा कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, बहुत से लोगों को पता चल भी गया है कि 18 फरवरी दिन शनिवार को है, यानी कि 18 फरवरी दिन शनिवार 2023 को महाशिवरात्रि का ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो उस दिन सभी लोग व्रत करते हैं, आदमी भी करते हैं, लड़के लड़कियां, बच्चे, महिलाएं, ज़्यादातर सभी लोग इस दिन व्रत रखते हैं। और जो व्रत रखते हैं दोस्तों, कुछ लोग फलाहार रखते हैं, कुछ लोग निर्जला रखते हैं। तो जैसे अपनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा अर्चना तो आप करेंगे ही। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आज के दिन आपको पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और जो घर में कुंवारी कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या किसी भी वजह से अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों, तो उनको विशेष करके आज के दिन ज़रूर व्रत रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से संकल्प लेकर के ऐसे बोलना चाहिए अपनी मनोकामना कि हे महादेव, हमारी ये मनोकामना है, इसे आप पूरा कर दीजिए। हमारे विवाह की मनोकामना माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करके तो हम हर साल आपका व्रत करेंगे। अब आपको संकल्प कैसे लेना है, तो देखिए, एक आप फूल ले लीजिए हाथ में और थोड़े से चावल यानी कि अक्षत रख लीजिए और उसको ऐसे रख के और भगवान शिव के सामने ऐसे मन्नत मांग लीजिए। तो ये सबसे सरल तरीका होता है मन्नत मांगने का। तो ऐसा करने से जो मनोकामना होती है दोस्तों, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस महाशिवरात्रि आप अपने लिए विवाह से अलग भी कोई और भी मन्नत मांग सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस साल आपकी जो मन्नतें हैं, मनोकामनाएं हैं, वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। पूजा कैसे करें, तो देखिए, सबसे सरल विधि है कि आप महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा दीजिए। महादेव तो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूध से ही नहलाएं, शहद से या पंचामृत से इनको नहलाएंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। महादेव को आप चाहे तो 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पता ही होगा कि महाशिवरात्रि की जो पूजा है दोस्तों, वो 4 पहरों में होती है। तो 19 तारीख को भी आप जो शुभ तिथि दी गई है, ये जो शुभ मुहूर्त दिया गया है 19 तारीख के दिन, उस दिन तक आप पूजा अर्चना अपनी पूरी कर सकते हैं। घर में आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप भगवान शिव का, माता पार्वती का, पूरे शिव परिवार का चित्र हो जिस तस्वीर में, उस तस्वीर को रख करके आप उसकी पूजा अर्चना कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में तस्वीर नहीं होती, शिवलिंग होते हैं, तो आप शिवलिंग को भी रख के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं दोस्तों। उनको स्नान करा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग भी नहीं है और माता पार्वती और भगवान शिव का चित्र भी नहीं है, तो आप मिट्टी के यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और पार्थिव ही माता पार्वती या गौरा बना लीजिए और आप उनका पूजा अर्चना कीजिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, इसका जो तरीका है वो मैंने एक ब्लॉग में अपने साथ शेयर किया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम पूजा करते हैं तो उसमें हम क्या क्या रखें, तो देखिए, जो सामग्री आपको मिल जाए वो आप रख लीजिए। ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही कम चीज़ों के साथ भी प्रसन्न हो जाते हैं।
इसके बाद हमें भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी करना होता है आज के दिन। तो देखिए जो गठबंधन होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गठबंधन करने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप आज के दिन गठबंधन ज़रूर कीजिए। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी छोटी दीदियां हैं, वो सभी लोग आज के दिन गठबंधन जरूर कीजिए। तो गठबंधन आपको कैसे करना है आज के दिन, तो एक मौली या कलावा ले लीजिए और भगवान शिव का और माता पार्वती का इस तरह से 7 बार, जैसे 7 भावर लेते हैं उस तरह से 7 बार आप भगवान शिव का गठबंधन कीजिए माता रानी के साथ। और अपनी जो मनोकामना है आप उसको भी बोलिए। तो देखिएगा ये बहुत ही शुभ होता है और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, आज के दिन आप माता रानी को सुहाग की चीज़ें ज़रूर भेंट कीजिए। आप अपने घर में पूजा कर रही हैं तो भी उनको भेंट कीजिए। अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रही हैं तो भी आज के दिन आप माता रानी को सुहाग की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर भेंट कीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकती हैं तो 5 चीज़ें आज के दिन आपको ज़रूर भेंट करनी है। अब ज़्यादा की तो कोई सीमा है ही नहीं, कितनी भी आप दे सकते हैं। और वैसे भी वो दुनिया को देने वाली हैं, संसार को देने वाली हैं, हम उनको भला क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे क्या होता है कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्यशाली होने का माता रानी आशीर्वाद देती हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन हर सुहागन को, हर महिला को उनको 5 जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो ज़रूर भेंट करनी चाहिए, जिसमें कि मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ। ये चीज़ें आप उनको ज़रूर भेंट कीजिए। एक बार फिर से, महावर, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और मेहंदी, ये 5 चीज़ें आप माता रानी को आज के दिन ज़रूर भेंट कीजिए। इसके बाद देखिए जिस दिन आप पूजा कर रही हैं उनकी, महाशिवरात्रि के दिन, तो आप उनसे अपने लिए सुहाग ज़रूर मांगिए। तो सुहाग कैसे मांगते हैं दोस्तों, इसकी विधि भी मैं आज आपको बता देती हूँ। वैसे तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सुहाग मांगा जाता है। पूजा करने के बाद दोस्तों, अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो भी, और अगर आप मंदिर में पूजा कर रही हैं तो भी, माता पार्वती से उनका गठबंधन करने के बाद, सुहाग अर्पित करने के बाद उनसे सुहाग मांगिए। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके उनसे सुहाग मांगिए और उसके बाद सुहाग मांगने की जो विधि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में प्रचलित है उसके हिसाब से मांगिए। हमारे यहाँ सुहाग कैसे मांगा जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी के पल्लू का ये कोना, या फिर आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है तो उस दुपट्टे का कोना, या फिर आपने जो भी चुनरी ओढ़ी हो उसका कोना आप ले लीजिए इस तरह से, और इस तरह से ऐसे रख लेते हैं हमारे यहाँ हाथ पे। और उसके बाद माता रानी से ऐसे सुहाग मांगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक डब्बी लेते हैं सिंदूर की, जो कि हम अलग से लेकर आते हैं। आप भी चाहें तो अलग से लेके आ सकती हैं। सिंदूर के अलावा जो कुमकुम होती है उससे भी आप कर सकती हैं। तो इस तरह से माता रानी की 7 बार, या फिर कहें तो 11 बार, जितनी भी आपकी तरफ होता हो, हमारी तरफ 7 बार होता है, माता रानी की मांग भरिए। इसके बाद माता रानी को मेहंदी लगाइए, उन्हें चूड़ी पहनाइए और उनको महावर लगाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पल्लू से माता रानी की मांग से सिंदूर लेना है, उनसे आज्ञा लेकर, और फिर अपनी मांग में इस तरह से भरना है, ऐसे लेके ऐसे भरना है। तो जैसी भी रिवाज आपके यहाँ हो उस तरह से आप माता रानी से आज के दिन सुहाग ज़रूर मांगिए। माता रानी को जो चूड़ियाँ आपने भेंट की हैं उसमें से 2-2 चूड़ियाँ भी आप पहन लीजिए। मेहंदी भी आप अपने हाथों पे थोड़ी थोड़ी लगा लीजिए, महावर भी लगा लीजिए। तो ऐसा करने से दोस्तों सुहाग में वृद्धि होती है। सुहाग कहते हैं माता रानी सदा सुहागर रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो मेरी जो बहनें हैं, जो मेरी माता हैं, आज के दिन जो सुहागन स्त्रियाँ हैं, वे सभी माता पार्वती से अपने लिए सुहाग ज़रूर मांगें। अच्छा, कभी कभी प्रश्न आता है कि जैसे कि हमको पीरियड्स आ रहे हैं, मासिक धर्म आ रहा है और महाशिवरात्रि पर, तो हम व्रत कैसे रखें। तो देखिए महाशिवरात्रि वैसे तो अगर आपको 5वां दिन है, ज़्यादातर 5वें दिन, कहीं कहीं 5वें दिन और शुद्धिकरण मान लिया जाता है, कहीं कहीं 6वें दिन शुद्धिकरण माना जाता है। तो अगर आपकी तरफ जैसा प्रचलित है, अगर आपका 5वां दिन है या 6वां दिन है तो उस दिन आप पूजा कर सकती हैं। अगर आपका दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, या आपको उसी दिन 1 दिन पहले ही आया हुआ है, तो फिर आप उस दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा में सम्मिलित ना होइए, यानी कि पूजा ना कीजिए। तो पूजा आप अपने घर, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से करवा सकती हैं, या फिर आप कुंवारी कन्या हैं तो अपनी बहनों से, माता से पूजा करवा सकती हैं। अच्छा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम गर्भवती हैं या कोई माँ बनने वाली हैं, वो शिवलिंग की पूजा करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। हाँ, अगर आप चाहें तो भगवान शिव और माता पार्वती का जो चित्र होता है, जो तस्वीर होती है, आप तस्वीर की पूजा कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा ना करें, क्योंकि
शिवलिंग की पूजा किए जाने का मुझे लगता है कोई विधान नहीं है गर्भवती महिलाओं को। और अगर आपकी तरफ की जाती है तो फिर आप अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकती हैं, क्योंकि हर जगह